गुड मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन 9 संक्रामक रोग। आज मैं आपके लिए मच्छर से होने वाले रोगों के बारे में बताऊंगी। मैंने आपके लिए पहले जो है डेंगू के बारे में बताया था। आज मैं मलेरिया के बारे में बताऊंगी कि मच्छर जो है मलेरिया भी फैलाता है। तो मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर है वो हमारा मादा एनाफिलीज है, और ये जो मच्छर है मलेरिया रोग फैलाता है। तो मलेरिया मच्छर द्वारा ही एक संवाहित रोग होता है। तो संसार के लगभग सभी देशों में ये रोग समय समय पर ही फैलता है। ये गर्म देशों में अधिक देखने को मिलता है, और नमी वाले स्थानों पर जहाँ पानी अधिक भरा रहता है, जहाँ सीलन रहती है, तो ऐसी जगह पर ये मच्छर अधिक अपने अंडे देते हैं और इनकी संख्या ऐसे स्थानों पर अधिक पनपती है। तो ये जो मच्छर होते हैं दक्षिणी बंगाल और हमारे असम तराई के संपूर्ण क्षेत्रों में ये मच्छर जो हमेशा बने रहते हैं, और ये अधिकांश नदियों के किनारे या झीलों के आसपास जहाँ नहर होती हैं वहाँ के आसपास क्षेत्रों में जहाँ नमी अधिक होती है, तो ऐसे स्थानों पर ये मच्छर अधिक पाए जाते हैं। और ऊंचे स्थानों पर मच्छर कम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे शिमला है, कौसानी है। ये रोग वहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, होते ही नहीं हैं। तो मलेरिया जो है कई प्रकार का होता है, और क्योंकि इसके रोगाणु भी कई प्रकार के होते हैं, तो मैं इसके कारण बताऊंगी। मलेरिया फैलने का कारण क्या है। मच्छरों की एक विशेष प्रजाति एनोफिलीज की मादा जब मलेरिया से पीड़ित किसी रोगी को काटती है और उसका रक्त चूसती है, तो परजीवी रोगाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। ये मच्छर के शरीर में ही लैंगिक जन्म करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यही इनका वह स्वरूप तैयार होता है जिससे रोग स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में संक्रमित होता है। तो ये जो है मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, तो ये क्या कार्य करती है, किसी मलेरिया वाले रोगी के शरीर पर जाती है और उसका जो है ब्लड होता है वो चूस लेती है, जिससे उनकी संख्या अधिक हो जाती है। और इसके बाद ये जो है मलेरिया किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए फैला देती है, और फिर ये स्वस्थ व्यक्ति को जब काटती है तो ब्लड के माध्यम से ये रोग उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसका रोगाणु परजीवी एक कोशिकीय जंतु प्लाज्मोडियम जो होता है इसकी कई जातियां होती हैं। और मलेरिया के रोगाणु के जो जीवन चक्र मनुष्य के रक्त लीवर में चलते रहते हैं। अलग अलग जाति के प्लाज्मोडियम रुधिर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, और इनका जो जीवन चक्र होता है 24 से 48 या 72 घंटों तक चलता रहता है। इन्हीं के अनुसार रोग भी कई रूपों में होता है, और जैसे मलेरिया वाले रोगी के लिए तीसरे दिन या चौथे दिन बहुत तेज फीवर होता है, बहुत तेज बुखार आता है। अधिक बुखार आने से क्या होता है, ठंड उसकी जो होती है कम होने लगती है। तो मलेरिया के जो है लक्षण मैं बताऊंगी क्या है। मलेरिया के लक्षण है सिर में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, और सबसे अधिक जो लक्षण देखने को आता है वो है कि वो व्यक्ति जिसके लिए मलेरिया है उसको ठंड बहुत लगती है, शरीर पूरा कांपता है, उसकी जो है कपकपी बहुत ही अधिक होती है, और जब उसे पूरी तरह से बुखार फैल जाता है उसकी बॉडी में तो ये कपकपी स्वयं बंद हो जाती है, और आधा या 1 घंटा रहती है। ये जो कपकपी होती है आधा या 1 घंटा तक रहती है, और जब बाद में बुखार बहुत अधिक हो जाता है तो ये कपकपी अपने आप ही स्वयं ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा पसीना भी बहुत आता है, और पसीना जब आता है तो बुखार जो होता है कम हो जाता है, और रोगी को जो है कमज़ोरी अधिक होती है, कमज़ोरी उसे अधिक महसूस होती है। इस रोग में क्या होता है, जो हमारी ब्लड की कमी बहुत अधिक हो जाती है, रोगी की जो होती है पीलिया या जिसे हम तिल्ली कहते हैं वो बढ़ जाती है। इसका उपचार परिचर्या या उपचार हम किस तरह से करें, तो परिचर्या जो उपचार है हमें क्या करना चाहिए, रोगी को जो है हमें
पहले तो पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है, विश्राम देना चाहिए और मलेरिया का जो है उपचार संभव है। और इसके लिए जो हमें अनेक प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं मलेरिया संबंधित, और पर उपचार जो हमें डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही करना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। और बचने के जो है उपाय, मलेरिया से बचने के उपाय क्या हैं? सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम अपने आसपास या घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गड्ढे, जहाँ नमी वाले स्थान है, नाली या जहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ हम जो है उनकी विशेष साफ सफाई करें। DDT का घोल बनाकर छिड़काव करें या फिर मिट्टी का तेल इस्तेमाल करें, जिससे कि मच्छर उत्पन्न ना हो और वे अपने अंडे या लार्वा वहाँ ना छोड़ सकें। और इसके अलावा जो है मच्छरों को नष्ट करना तो आवश्यक है। इसके अलावा हमें जो है मच्छरदानी का सोते समय प्रयोग करना चाहिए, और इस तरह से जो है हम मलेरिया से कुछ हद तक बच सकते हैं। और इसके बाद घरों में हमें नीम की पत्तियां हैं या धूप है, या आजकल जो है मच्छर मारने की बहुत सारे केमिकल्स भी उपलब्ध हैं, जैसे मॉस्किटोकॉल है या बैट है, और इसके अलावा मोर्टीन है। तो इस तरह से जो भी ये चीज़ हैं, या बॉडी पे लगाने के लिए हमें लौंग का तेल या कपूर का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, या इस तरह से, या कोई हमें मच्छर रोधक क्रीम, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। यदि ये सब ना हो तो अपने घरों में जो है हमें अपने मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। और आज के लिए मेरी वीडियो इतनी, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।